जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला में। अब तक आप इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की 2 कड़ियों में इस महामहोत्सव के प्रथम और द्वितीय दिवस के पावन दृश्यों का अवलोकन कर चुके हैं। आज प्रस्तुत है तृतीय कड़ी, जिसमें आप देखेंगे इस महामहोत्सव में 19 मार्च 2024 को आयोजित हुए कार्यक्रम के विशेष अंश। 19 मार्च 2024 के दिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले भक्तों ने अपने अंतर मन को पावन करने हेतु भगवान का मंगल अभिषेक किया। हम शम तम तम पम पम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषिञ्चय करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। गिर रही है बारंबार प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के तारण हारे। कि बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार। प्रभु जी भीग गए सारे। तत्पश्चात सर्वत्र शांति की मंगल भावना को मन में धारण कर भगवान की पावन शांति धारा की गई। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र फड़ामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगो सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद भिन्न भिन्न मृत्युम अतिकामम रतिकामम। और फिर भगवान के नित्य नियम पूजन इत्यादि को संपन्न किया गया और इसी के साथ इस दिन का विधान प्रारंभ हो जाता है। जरा सोच लो समझ लो भैया, ये जीवन तो पल का साथ रे। अरे भक्ति से मिलेगा परमात्मा, मेरे प्रभु वर की ऐसी बात रे। हेलो। अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैचरु दीप सधूप फलार्दिक धवल मंगल कार्य रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ बहुमय जय। स्तोत्र सहस्रनामेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैचरु दीप सधूप फलार्दिक धवल मंगल गानि रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र बहुमय जय। क्षीरम श्रवण तवत घृतम श्रवण तो मधु श्रवण तो वपि मृतम श्रीवन्तः। क्षीण संभास महानुशास स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि स्वाहा। उज्ज्वल हो कुंद धवल हो प्रभु, पर से न लगा हो किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यः कामण विध्वसनाय पुष्पम निर्वपामि ते स्वाहा। मुझ दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। संपूर्ण परिसर मंत्रों की मंगल ध्वनि से व्याप्त हो रहा था। भगवान के मंगल जयकारे गूंज रहे थे। भक्त अन्यान्य प्रकार से प्रभु भक्ति करने लगे। कभी गुरु नाम गुंजायमान होता तो कभी प्रभु नाम। चरणों में आया हूँ प्रभु जय हो। शीतलता मुझको मिल जावे, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावे। कि सोचा करता हो भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तेरे चरणों
की पूजा से जय हो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य द्विपंचाजना सुजन प्रतिमाभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापाम ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य द्विपंचाजना सुजन प्रतिमाभ्यो कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापाम ते स्वाहा। हो चारों चरण आचरण चरण हरण चिन्ह चल चरण चरण तन चरित चरण तो तुर नर चतुक चंड चक चूर चार सिद्धक गुना कर यज्ञ जल चलित सुरेश चूल नित चक्र धोनद धर हो चर अचहित तारण तर सुन चतक चिरनत चंड शुचि चरण चरण चर चो चहित चित चकोर न चिरचि चोचि धन सुडेनि सो तुन तंग महासे निरिपिरन मातु लक्ष्मा उर जय थापो चंद जनेद आवो ने दाता ध्याव मन से पूजो मन से। श्रावक श्राविकाओं द्वारा पूजन के अर्घ्य समर्पित किए जाने लगते हैं। विधान के मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था और भक्त अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रोजनेन्द्राय मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा श्री चंदना चंद चरणन चंद लगे मन वचन जजत अमर आत्म ज्योति जगे। जर जोर से बोलो जय बाबा की आगे से बोलो जय बाबा की पीछे से बोलो जय बाबा की दाएं से बोलो जय बाबा की बाएं से बोलो जय बाबा की जय बाबा की। जय बाबा की हो सजी आठो दरब पुनीति आठो अंग नमो पूजो अष्टम जनिमेत अष्टम अवनि गमो श्री चंद नाथ तुति चरण चरण चंदल बने वचन जजत अमन आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री अष्टम तीर्थंकर श्वेत वर्णी मूलनायक इष्ट प्रदायक बड़े बाबा सहकारी विघ्नार्ता श्री चंद्र प्रोजनेन्द्र देवाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं सहनाहत पराक्रम सिद्धाधिपति ईशान दिशायाम अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। स्वाहा सिद्धों के समूह को सिद्ध चक्र कहते हैं। अनंत महिमा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, जिसके प्रभाव से मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल सहित 700 कोढ़ियों को कोढ़ से मुक्ति दिलवाई थी। जो कोई पूर्ण मनोयोग से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान को करता है वह निश्चित ही हर प्रकार के रोग शोक और दोष से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। कुछ ऐसा ही पुण्य फल इन भक्तों को भी प्राप्त हुआ, जिसकी झलक इनके चेहरों पर साफ दिखाई दी। संवीर सोमगणम अगुर लघु अभाव 32 गुण से युक्त जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। तो मैंने पूजा थाल सजाई समिता का जिसमें जल लाए हो आहा मैंने पूजा थाल सजाई समता का जिसमें जल लाई और ज्ञान की ज्योति जलाई प्रभु जी आई तेरी शरणा। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरी सम्मत प्राण से विवाह गुण 32 गुण से युक्त है सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते स्वाहा। हो सर्वोत्तम फल द्रव्य ठाने मन पूजो हो तम पाई जा सो जजे मुक्ति पद पाइये सर्वोत्तम फलदाई प्रभु पूजो रे भाई जीत चक्रपति गुण प्रभु पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध परमेश्वरी श्री सम्मत प्राण संवीर सोमगणम अगुण अभाव 32 गुण से युक्त है। क्या लेकर के आए हैं? अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि ते ओम ह्रीं अर्हं श्री सिद्ध चक्राधिपति नमः सम्मतनाणादि अष्टगुण नमः महा अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। स्वाहा। इंद्र इंद्राणियों का स्वरूप धरे भक्तों ने विधान के अर्घ्य समर्पित कर महान पुण्यार्जन किया। इस दौरान भक्तों ने प्रभु चरणों में खूब प्रभु भक्ति की और इस तरह के अनेकों मंगल दृश्य इस दौरान सृजित होते रहे। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवे नमः अर्घम निर्वपामि ते मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो तापस आचार्य श्री उपधाय पूजो ठाट पूजो भाग सो अरिहंत भाषित बेन पूजो द्वादशांग रची गणे पूजो दिगम वर गुरु चरण शिव है सब आशा गणे हाथी कर्म जिन नाश कर
पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिनराज। शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिनराज। शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिनराज। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। सद्व्रतों का सुरस कह के दोष ढाको सभी का। बोलो प्यारे वचनित के आपका रूप जाऊं। तोलो से ओ चरण जिनके मोक्ष जोलो ना पाऊं। तब पद मेरे ही मैं मम है तेरे पुनीत चरणों में। तब लोन लीन रहूं प्रभु जुड़ ना पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु। शव करुणा कर पुनि छुड़ाओ मदुख से। हे जग बंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय शुभोध सुखकारी। और फिर आई शाम की मनोरम बेला, जिसमें भक्तगण रोज की तरह सज धज कर तैयार होकर बैंड बाजों के साथ बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। यहाँ असंख्य जगमगाते दीपकों के पुंज से भगवान की सुंदर आरती की जाती है। चम 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 चमा चम 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 चमा चम 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 चमा चम चम। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे चम 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 चमा चम। सभी लोग झूमते हुए भक्ति के साथ, क्या बात है, मीठी मीठी तालियां। इस दौरान अन्य अन्य प्रकार से प्रभु भक्ति की गई। बड़े ही सुंदर रहे भगवान की मंगल आरती के ये दृश्य। कैसा स्वर्गिक नजारा था ये, जिसे जिसने भी निहारा वो उसके लिए चिरस्मरणीय हो गया। आरती के बाद विधिवत शाम के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें सबसे पहले कार्यक्रम में पधारे मेहमानों का भव्य अभिनंदन किया जाता है। इस दौरान अतिथिगण मंच से सभा को अपना मंगल उद्बोधन भी प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से आयोजन, भव्य आयोजन आपने किया है और जैन धर्मी आयोजन न केवल देश में बल्कि दुनिया में शांति चाहता है। ये सबसे बड़ा धर्म है। ये निश्चित रूप से आप सबका आपके बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए तो मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। और जो कुछ भी मैं आज की तारीख में हूँ वो इस धोत और धोत के लोगों के आशीर्वाद से हूँ। पूरे देश में किसानों का सबसे बड़ा संगठन जो 1.5 करोड़ से ज्यादा संख्या रखते हैं। इतने में ही आदरणीय पंडित जी द्वारा सभा को शास्त्र प्रवचन दिए जाते हैं कि धर्म करने या कहीं से लेकर आने का नाम धर्म है ही नहीं। जिसको हम धर्म मान रहे हैं वस्तुतः वो धर्म है ही नहीं। जैन धर्म में जो धर्म का स्वरूप आचार्यों ने कहा वो एकदम अलग है उसका लक्षण। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप है वही धर्म है। बीच बीच में कार्यकारिणी के प्रमुख महोदय द्वारा मंच से सभा को आवश्यक वक्तव्य भी प्रदान किए जाते हैं। श्रीमान पंडित जी के बारे में विशेष रूप से मैं क्या कहूँ, इनको छोटी उम्र से मैं जानता हूँ और आज इतने बड़े विधानाचार्य हैं, प्रतिष्ठाचार्य हैं कि ये जहाँ भी वेदी प्रतिष्ठा होती है, जहाँ भी पंच कल्याणक होते हैं और जहाँ भी विधान होते हैं तो आपका नाम श्रद्धा से लिया जाता है और आप अधिकतर जगह आपको बुलाने के लिए जैन समाज हमेशा आतुर रहता है। और फिर शाम की इस मनोरम बेला को समापन की ओर ले जाते हुए सती मैना सुंदरी की गाथा के सुंदर कथानक का भावपूर्ण चित्रण मंच से किया जाता है। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना
तेरा दर्शन होगा। जिसमें अभिनय करने वाले मंच कलाकारों ने जैन धर्म के ऐसे महान इतिहास को अपने कुशल अभिनय से मंच पर जीवंत कर दिया। सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणाम। समय ना लगाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। वर कन्या के गले में माला इति विवाह संपन्नम। हे राजनम, हे ये मैंने क्या कर दिया और तूने क्या कर दिया मैना? एक कुष्ठी रोगी को अपना पति स्वीकार कर लिया। अरे पुत्री, मैं तेरे भाग्य की परीक्षा ले रहा था। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि तू इस बात को सत्य कर देगी। मैना अपने पति को लेकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के जिनालयों पे दर्शन कराती, पुण्यार्जन करती। एक समय मैना सुंदरी को दिगंबर मुनिराज के दर्शन होते हैं। मुनिराज के समीप ब्रजमान हो जाते हैं। नवोस्तु निवेदित करते हुए पूरा वृत्तांत पूछते हैं, क्या कारण है इन दुखों की अमार पीड़ा को। मैना, मैना देखो, मैना मैना मैं ठीक हो गया। तुम्हारी भक्ति प्रभु ने स्वीकार कर ली। मैना बोले सिद्ध चक्रमा मंडल विधान की। नाटिका मंचन के बाद इस दिन के कार्यक्रम को विराम देते हुए प्रभु भक्ति में ओतप्रोत एक मधुर भजन प्रस्तुति मंच से दी जाती है। बिखराऊं गली गली जैन धर्म के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन दर। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली यानी चौथी कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।